ओम शांति। व्यक्ति एक, व्यक्तित्व अनेक। इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे युवाओं के लिए वे आदर्श और अनुकरणीय थे। इस विषय पर दिल्ली विश्वविद्यालय से पीएचडी कर भाई साहब के संपर्क में आकर जीवन को ईश्वरीय सेवा में समर्पित कर रूस की ईश्वरीय सेवा के लिए निमित्त बन वर्तमान समय मॉस्को में सेवारत ब्रह्मा कुमार विजय भाई जी जगदीश भाई साहब के साथ के अपने अनुभव इस प्रकार सुना रहे हैं। तो चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। जगदीश चंद्र हसीजा जैसा नाम वैसा उनका व्यक्तित्व था। वे बड़े विद्वान थे, धार्मिकता से भरपूर थे और प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। धर्म, विज्ञान, साहित्य, न्याय, समाज, अर्थ, राजनीति आदि सब क्षेत्रों के ज्ञान के ज्ञाता थे। हम उनको प्यार से भाई साहब कहते थे। वे भी मुझे अपना छोटा भाई समझकर मेरे साथ व्यवहार करते थे। बहुत नज़दीक से अपना समझकर आप समान मानकर मुझसे व्यवहार करते थे। सन 1983 जून महीने में मैं इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में राजयोग सीखने आया था। उस समय दिल्ली यूनिवर्सिटी में एमएससी पूरी करके पीएचडी कर रहा था। साप्ताहिक कोर्स के बाद मुझे भाई साहब से मिलने का पहला मौका मिला। वे स्टेज पर बैठे थे, वही मिले। उनको तुरंत लंदन जाना था। मेरा कोर्स चल ही रहा था। लंदन से लौटने के बाद बहनों ने मुझे उनसे परिचित करवाया समय लेकर। वह शाम का समय था। कमरे में बिठाकर मुझे उनका परिचय कराया गया कि ये ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के चीफ स्पोकमैन अर्थात मुख्य प्रवक्ता है, लेखक है, संपादक है, राजयोगी है, इतने समय से राजयोग का अभ्यास करते हैं इत्यादि। उसके बाद बहन जी चली गई। उस कमरे में मैं और भाई साहब दो ही रह गए। उन्होंने मेरे से पूछा, आप क्या करते हो, कहाँ से आए हो, आपके परिवार से कोई ज्ञान में है, ऐसी ऐसी बातें पूछी। यह मेरी मुखामुखी पहली भेंट थी भाई साहब से। उनके चारों तरफ लाइट ही लाइट दिखाई पड़ती थी। शुरू से मैं उनके प्रति आकर्षित था। भले ही उनसे परिचित नहीं हुआ था, लेकिन कोर्स के दौरान बहनें भाई साहब के बारे में जो कुछ बताती थी उसके आधार पर मुझे लगता था कि वे एक विशेष व्यक्ति है। मुझे बचपन से ही राजयोग के प्रति एक तरह का लगाव था। राजयोग सीखने की बहुत तमन्ना थी। इसीलिए जब सेवा केंद्र का बोर्ड देखा राजयोग केंद्र, तो मैं राजयोग सीखने की इच्छा से ही अंदर गया और कोर्स किया। उसके बाद जब भी भाई साहब से मिलता था, उनसे बातचीत करता था, उनके वाइब्रेशंस मुझे बहुत अच्छे लगते थे। भाई साहब जो सुनाते थे वो मैं सुनता था, लेकिन मैं उनके चारों ओर की लाइट भी देखता रहता था। उनके चारों तरफ मुझे लाइट ही लाइट दिखाई पड़ती थी। मैं तो साइंटिस्ट अर्थात वैज्ञानिक था। इस बात को जानता था कि ऑरा अर्थात प्रभामंडल क्या है, बॉडी क्या है। मैं जानता था कि यह कोई भ्रम नहीं है, कल्पना नहीं है या कोई सम्मोहन क्रिया नहीं है। उनके हाव भाव, बातचीत, दृष्टि, व्यवहार, यौगिक वाइब्रेशंस, ये सब देखकर मैंने तसल्ली कर ली कि मैं सही स्थान पर आया हूँ और मैंने सही रास्ता चुना है। उनकी बहुत वंडरफुल पर्सनैलिटी थी। भाई साहब की बहुत वंडरफुल पर्सनैलिटी अर्थात विचित्र व्यक्तित्व थी। यह सिर्फ मेरा अनुभव नहीं है। उनके संबंध संपर्क में जो भी आते थे उनको विशेष अनुभव होता था और पास आने से ही उनके जीवन में एक अनोखा परिवर्तन आ जाता था। उनके सामने जाने वाले की दृष्टि, वृत्ति, संबंध संपर्क, आचार विचार सब बदल जाती थी। बाबा कहते हैं ना, फॉलो फादर, फॉलो अनन्य बच्चे। भाई साहब को पहली बार देखते ही मैं बहुत प्रभावित हो गया। उसके बाद दादी प्रकाशमणि जी से मिला तो उनकी बड़ी वंडरफुल और प्रेरणादायी पर्सनालिटी थी। उसके बाद मैं संपर्क में आया दादी जानकी जी, दादी गुलजार जी, दादी मनोहर इंदिरा जी, दादी हृदय पुष्पा जी, दादी चंद्रमणि जी के। वाह, ये भगवान की वंडरफुल सैंपल्स है। उनकी सर्वश्रेष्ठ रचना है। इनको देखना, इनसे मिलना,
इनके साथ बातचीत करना बड़ी भाग्य की बात है। ज्ञान मार्ग का लक्ष्य बहुत ऊंचा है। यहाँ अंत तक पढ़ना है, अंत तक पुरुषार्थ करना है, अंत तक सेवा करनी है, तब जाकर संपूर्ण बनना है। संपूर्णता के हमारे सामने सैंपल्स हैं, ये सब वरिष्ठ। उनमें जगदीश भाई साहब भी एक थे और अनोखे थे। उनकी आवाज़, उनके वाइब्रेशंस, उनका हंसाने का तरीका, ये सब उनके पास खींच कर ले जाते थे। जैसे जैसे इस ज्ञान में आगे बढ़ने लगा, भाई साहब के नज़दीक जाने लगा, उनके साथ सेवा करने के, उनसे ज्ञान चर्चा करने के मौके मिलने लगे। ज्ञान में चलने के बाद भी मैं परमात्मा सर्वव्यापी है यह मानकर चलता था, क्योंकि भक्ति मार्ग में भगवान को सर्वव्यापी मानते हैं। कोर्स के बाद भी मेरा मन परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है यह मानने के लिए तैयार नहीं था। जब भाई साहब के संपर्क में आया तब उनसे यह प्रश्न पूछा कि परमात्मा कैसे सर्वव्यापी नहीं है। भाई साहब का समझाने का तरीका बड़ा वंडरफुल था। उन्होंने इतनी आसानी से सिद्ध करके बताया कि मुझे मानने में और निश्चय करने में देर नहीं लगी। उन्होंने कहा, भगवान हमारा बाप है ना, टीचर और सद्गुरु है ना, तो बाप कभी सर्वव्यापी होता है क्या? टीचर सर्वव्यापी है तो वो हमें सिखलाएगा कैसे? इस प्रकार छोटी छोटी बातों का मिसाल देकर उन्होंने मुझे समझाया और ज्ञान में निश्चय बिठाया। भाई साहब से ज्ञान सुनने का जब स्वाद लग गया तो मैं छोटी छोटी बातें पूछने के बहाने से बार बार उनके पास जाने लगा। उनकी आवाज़, उनके पास के वाइब्रेशंस, उनका हंसाने का तरीका, ये सब मुझे उनके पास खींच कर ले जाती थी। मैंने देखा उनका सिद्धांत ही था कि हर कार्य समय पर होना चाहिए। जिस समय जो कार्य पूर्ण करने के लिए मान लिया होता तो ठीक उस समय वो कार्य तैयार रहना चाहिए, नहीं तो वे बहुत सीरियस अर्थात गंभीर हो जाते थे। कितना निरअहंकारीपन था उनमें। एक बार की बात है, शक्तिनगर सेंटर का कंस्ट्रक्शन चल रहा था। भाई साहब खुद ही लकड़ी का बीम उठाकर ऊपर तीसरी मंजिल पर ले जा रहे थे। यह देखकर मुझे आंसू आ गए। इतना बड़ा भाई ऐसा साधारण काम करते हैं, कितना निरहंकारीपन था उनमें। वे कहा करते थे, परमात्मा ऊंचे ते ऊंच है ना, वो भी आकर बच्चों की सेवा करता है। वो निराकारी होते हुए भी दूसरे का तन उधार लेकर निरहंकारी होकर, निस्वार्थी होकर सेवा करता है। हम तो साकारी हैं, हमारे पास अपने शरीर हैं, तो हम क्यों नहीं अपने अपने काम खुद करें। मुझे आज भी नाज है कि मैं उस सेंटर से निकला हूँ जिस सेंटर पर जगदीश भाई, गुलजार दादी रहते थे। मैं उस सेंटर से हूँ जो सारे विश्व का अर्थात बाबा का पहला पहला सेंटर है। आगे हम पढ़ेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी में यूथ विंग तैयार करवाया, तो इन अनुभवों को हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।